हेलो एवरीवन, उम्मीद है सबको आवाज जा रही होगी। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्लास 12 का एक मेजर पोर्शन है जहां पे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इससे आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो आप सीबीएसई से हो, आप आईसीएसई से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह आपको ये यहाँ पर एक गिफ्टेड क्वेश्चन मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझकर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस बनाने में भी इससे काफी आसानी होगी। इसलिए मैंने कहा कि इससे आपको गिफ्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इसमें रे डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका न्यूमेरिकल रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से बनेगा। क्योंकि जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स का आपको दो पार्ट देखने के लिए मिलेगा। एक आपको देखने के लिए मिलेगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा वेव ऑप्टिक्स। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के पार्ट में, वो हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, और साथ में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज रे ऑप्टिक्स। अच्छा, चूंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है तो इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। थ्योरेटिकल वीडियोस पहले मिलेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा पढ़ा दिया जाएगा, उसमें मिरर है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो पहले प्लेन मिरर वाले पार्ट तक को करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जेईई में पूछे जा रहे हैं, नीट में पूछे जा रहे हैं, या आप झारखंड बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको सारे टॉपिक्स और सारे न्यूमेरिकल्स मिले। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 है, और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन पे पहुंचने के पहले हमको सबसे पहले ये पता करना है कि लाइट होता क्या है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक पे अचानक से जाके नहीं पूछ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑप्टिक्स आखिर होता क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। अगर आपका इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो उस डाउट को हम लोग बाद में भी क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग ऑनलाइन डाउट सेशन रखेंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा, मेरा आंसर रहेगा। तो बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पर हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with light its properties and related phenomena। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फेनोमेना कहने का मतलब हम लोग जो भी उससे संबंधित घटना है, उन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। घटना मतलब जैसे हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक पार्ट उसका हो जाएगा स्फेरिकल मिरर तक के लिए। हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में हम लोग आगे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड लेंस का पार्ट है वगैरह, प्रिज्म का पार्ट है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग लाइट का नाम। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ऑप्टिक्स का दो ब्रांच, एक जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, और दूसरा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें रे ऑप्टिक्स के बारे में, तो रे ऑप्टिक्स आपका कंप्लीटली बेस्ड है पार्टिकल नेचर पे, और अगर हम लोग वेव ऑप्टिक्स का बात करें तो ये लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड है। रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो जनरल आपका फेनोमेना है, वो फेनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शैडो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये सारा आपको देखने के लिए मिलेगा रे ऑप्टिक्स में। और अगर हम लोग बात करें वेव ऑप्टिक्स का,
तो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपको जो भी फिनोमेना देखने के लिए मिलेगा वो होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ध्यान देने की बात यह है कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग जिस लेवल का बात करेंगे वो आपका मैक्रो लेवल हो। मैक्रो लेवल मतलब हम लोग एक लार्ज लेवल पर बात करेंगे। जैसे हम बोले कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा आपका जो रिलेटेड होता है वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब एक लार्ज ऑब्जेक्ट से रिलेट उसको हम लोग करते हैं, इसलिए उसको हम लोग मैक्रो लेवल पे डील करते हैं। लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स का बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग क्वांटम लेवल पर डील करते हैं। क्वांटम लेवल मतलब हम लोग बहुत ही स्मॉल लेवल का बात करते हैं, इसको आप माइक्रो लेवल का भी नाम दे सकते हैं। तो ऑप्टिक्स का बेसिकली हम लोग दो पार्ट देखे। पहला पार्ट जहां हम लोग पढ़े रे ऑप्टिक्स के बारे में, और दूसरा जहां हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स जो हम लोग मैक्रो एक लार्ज लेवल पे डील करेंगे, और अगर वेव ऑप्टिक्स इसमें हम लोग क्वांटम मतलब माइक्रो लेवल पर डील करेंगे। जी, जो भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, नोट्स बना सकते हैं, और जिनको नोट्स की जरूरत है उनको नोट्स भी मिल जाएगा, उसके लिए भी कोई टेंशन आपका नहीं। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं आज ऑप्टिक्स, बात कर रहे हैं आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में आप लोग पढ़ते आए हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये चीज आप लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। लेकिन जब आप 11th 12th में आगे बढ़ते हैं तो चीजों का डेफिनेशन जो है वो एडवांस होते हुए चलता है। तो यहाँ पे लाइट का एडवांस डेफिनेशन हम ये देंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमको किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर क्लास 12 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट कहने का मतलब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे, आपको दिखेगा गामा रे, यूवी रे, वहीं पे आपको एक टर्म मिलेगा, वो टर्म आपको मिलेगा विबग्योर। वो जो टर्म आपको मिलेगा वो टर्म आपका होगा विबग्योर। अब जैसे आप लोग पहले भी क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि विबग्योर कहने का मतलब है इसमें सारा आपका कलर आ जाता है, लाइट के कलर का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो इन्हीं विबग्योर के कारण हमको कोई भी चीज, हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आई कि लाइट होता क्या है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होता है जहां पे हम लोग, जो हमको ये मदद करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा पढ़ते हुए हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, इसलिए हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई बल्ब जल रहा है, कोई ट्यूब जल रहा है, जब आप उसको टच करते हैं तो आपको गर्म लगता है। गर्म लगने का मतलब ये है कि लाइट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो दो बात यहाँ से लाइट समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। दूसरा बात जो हम लोग उसमें बोल रहे हैं, हम लोग उसको नाम दे रहे हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लाइट के बारे में और भी बात हम लोग करते हैं कि लाइट जिस पाथ को फॉलो करता है, लाइट का जो पाथ है उसी पाथ को हम लोग रे का नाम देते हैं। तो रे के बारे में हम कह सकते हैं कि जो पाथ ऑफ लाइट है इसी को हम लोग रे का नाम देते हैं। अब अगर किसी रे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन ली और इसका हम डायरेक्शन को जरूर शो करेंगे कि लाइट रे किस डायरेक्शन में चल रहा है। इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एक एरो जरूर ड्रॉ करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रे। और जहां बहुत सारे रे आकर मिलते हैं वहां पे आपको बंडल मिलता है, लाइट का बंडल, ग्रुप ऑफ लाइट रेज। जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जहां बहुत सारा लाइट रे आपको ग्रुप्स में दिखे उसको हम आप लोग नाम देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट तीन तरह का होता है। पहला बीम जिसको हम लोग नाम देते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम कहने का मतलब है कि जो लाइट रेज आ रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है और वो एक ग्रुप में है। तो लाइट रेज आ रहा है वो एक दूसरे के पैरेलल है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि तीन लाइट रे है।
तीनों एक ग्रुप में आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग नाम देते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारी लाइट रे एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, मीट कर रही है, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं कन्वर्जिंग। जैसे यहाँ देखिए 3 लाइट रे है और तीनों मान लीजिए पॉइंट ओ पर आकर मिल रहा है, इस बीम को हम लोग किस बीम का नाम देंगे? कन्वर्जिंग बीम का नाम देंगे। और तीसरा जो बीम होता है उसको हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो बीम का जो थर्ड टाइप होता है इसको हम लोग नाम देते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम कहने का मतलब होता है कि अगर लाइट रे एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, इस बीम को हम लोग डाइवर्जिंग बीम का नाम देंगे। मान लीजिए पॉइंट ओ से लाइट जाना स्टार्ट हुआ और ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, तो इस बीम को हम लोग डाइवर्जिंग बीम का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात किए लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए, और हम लोग ये भी बात किए कि बीम ऑफ लाइट हम लोग किसको कहते हैं और पाथ ऑफ लाइट हम लोग किसको कहते हैं। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं लाइट के डुअल नेचर का। अब समझिएगा बात, हम 2 बात बताए थे। एक हम बताए थे रे ऑप्टिक्स जो कि पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, और एक हम बताए थे वेव ऑप्टिक्स जो आपका वेव नेचर पे बेस्ड है। तो हम बोले थे कि जो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है वो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और जो वेव नेचर पे बेस्ड है वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर लाइट के डुअल नेचर का बात करें तो लाइट का डुअल नेचर कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम जिस नेचर का बात करते हैं वो आपका पार्टिकल नेचर कहलाता है, और ये जो सेकेंड नेचर है लाइट का इसको हम लोग वेव नेचर का नाम देते हैं। तो पहला पार्टिकल नेचर है और दूसरा नेचर आपका वेव नेचर है। एक एक करके हम लोगों को दोनों को समझना है। अगर सबसे पहले अगर हम पार्टिकल नेचर का बात करें तो पार्टिकल नेचर में ये कहा जाता है कि लाइट एक टाइप के पार्टिकल का बना हुआ है जिसको हम लोग फोटोन पार्टिकल्स कहते हैं। इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। हम लोग जिस पार्टिकल का बात कर रहे हैं उसको हम लोग फोटोन पार्टिकल्स का नाम देते हैं। आप पढ़े होंगे कि फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी। बहुत सारा एनर्जी पैकेट्स अगर मिल जाता है तो वो फोटोन का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरी बात कि पार्टिकल नेचर में लाइट को चलने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। क्या बात है कि पार्टिकल नेचर में लाइट को चलने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। वो मीडियम आपका एयर होगा, जैसे कि लाइट रे चला, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, वहां से रिफ्लेक्ट होके पहुंचा, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। इसलिए हम बोले कि पार्टिकल नेचर में लाइट को चलने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अगर एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग बात कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शेडो, शेडो का फॉर्मेशन, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये सब आप बोल सकते हैं कि लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। और अगर हम लोग लाइट के वेव नेचर का बात करें तो लाइट के वेव नेचर में कहा गया है लाइट एक टाइप के वेव का बना हुआ है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब है दीज आर ऑसिलेटिंग ट्रांसवर्स वेव। अगर आप ट्रांसवर्स वेव को सर्किट में ऑसिलेट करवाते हैं तो जो आपको वेव मिलता है उसी वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं। दूसरी बात कि इसमें लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसमें किसी इट मींस कहने का मतलब है कि वेव नेचर में जो लाइट है वो आपका वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है। और अगर इसके एग्जांपल्स का बात करें तो एग्जांपल हम लोग वही सब दे सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब हम लोग पार्टिकल इसके वेव नेचर में कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि लाइट का डुअल नेचर मतलब 2 नेचर हुआ, पहला जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर कह रहे हैं, दूसरा जिसको हम लोग वेव नेचर कह रहे हैं। पार्टिकल नेचर में हम लोग ये कहें कि लाइट फोटोन पार्टिकल का बना हुआ है, और वेव नेचर में हम लोग ये कहें कि लाइट एक टाइप के वेव का बना हुआ है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग समझे। अब जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों बात कीजिए, इसका कारण ये है
कि जब भी लाइट रे पड़ेगा इंसिडेंट होगा, पड़ना मतलब इंसिडेंट होना, इसका मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट पे ही इंसिडेंट होगा, तभी तो उसका इमेज हमको आके वहां पे दिखेगा। तो जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट आखिर क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसका कुछ निश्चित वॉल्यूम होता है, सर्टेन वॉल्यूम, उसका कुछ सर्टेन मास होता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया जाए तो इसको क्लासिफाई करने का दो तरीका है। कौन सा तरीका? दो तरीका है, वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं तो पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट, कहने का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है लाइट को इमिट कर रहा है और हो सकता है वो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट नहीं भी कर रहा है, उसके बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। और दूसरा जो कैटेगराइजेशन का तरीका है वो है शेप एंड साइज, मतलब उस ऑब्जेक्ट का क्या शेप है और उस ऑब्जेक्ट का क्या साइज है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। इस बेसिस पे आपका ऑब्जेक्ट दो टाइप का, पहला जिसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सब आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। इन सब चीज को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अगर आप स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पहले आप बेसिक लेवल पे बात करेंगे, फिर धीरे धीरे वहां से बात करेंगे, इसलिए हम बोले थे कि आज हम इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे तब हम लोग धीरे धीरे वहां पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग बात किए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट होता है, ऐसे इसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आप लोग पढ़े होंगे सन, बल्ब, CFL, ये सब आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। इसको हम लोग जब भी देख सकते हैं तो हम इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हेल्प से देख सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है मून, चेयर, ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा, क्योंकि इन सब पे जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पड़ता है तब उसको हम लोग वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कैटेगराइजेशन का बात करें तो लाइट के इमिशन के बेसिस पे दो तरह का बोले, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में बोले जिसके पास खुद का लाइट होता है और नॉन ल्यूमिनस जिसका खुद का लाइट नहीं होता है, इसको हम दूसरे के हेल्प से, ल्यूमिनस के हेल्प से देख सकते हैं। और अगर शेप और साइज के बेसिस पे बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्सटेंडेड। तो सबसे पहले अगर बात करें पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। हम लोग इसको एक पॉइंट, एक डॉट से डिनोट करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग एक डॉट से डिनोट कर सकते हैं। और अगर बात करें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में तो वो ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग किस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम लोग आगे जाके अभी रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम में हमेशा एक एरो देंगे अपवर्ड, जिससे वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग क्लासिफाई किए तो दो तरीका लगाए, एक लाइट के इमिशन के बेसिस पे और एक शेप और साइज के बेसिस पे। इमिशन के बेसिस पे दो टाइप का, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, और शेप और साइज के बेसिस पे दो टाइप का, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड। अब जब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली इमेज के बारे में। आप लोग पहले सुने होंगे इमेज के बारे में, अगर आप क्लास 9-10 पढ़े हैं तो इमेज के बारे में आप सुने होंगे। आप जनरल कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है? बनता कुछ इस तरीके से है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो तब उसका इमेज वहां पर बनता है। कैसे बनता है? तो या तो दो रिफ्लेक्टेड रे या तो दो रिफ्रैक्टेड रे
एक दूसरे को एक्चुअली में कट करे या कट करता हुआ अपीयर हो तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का। अब देखिए यहाँ पर दो बात आया कि या तो वो एक्चुअली में कट करे या तो कट करता हुआ अपीयर हो। और एक बात और याद रखना है कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए होगा। कभी भी एक रे से इमेज नहीं बनेगा। कारण है कि एक रे कहाँ पे जाके कटेगा? दो रे आपस में कटेगा तब वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि हम बोले कि इमेज जो है या तो हम बोले कि कट करे या कट करता हुआ अपीयर हो। अगर एक्चुअल में दो रे एक दूसरे को कट करा, दो रे मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे या दो रिफ्रैक्टेड रे, तो जिस इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। लेकिन जब कट करता हुआ अपीयर होता है तब जो इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहला इमेज हो गया आपका रियल इमेज और दूसरा इमेज हो गया आपका वर्चुअल इमेज। अब इनका भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? तो रियल इमेज जो है इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज नेचर में जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है उसका इमेज ऐसा बनेगा। और तीसरी बात इसमें हम ये कह सकते हैं किसी भी रियल इमेज के बारे में कि जब दो रे एक दूसरे को एक्चुअली में कट करता है तो बोले यहाँ पे जो कट होगा वो एक्चुअल कट होगा। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा वो रियल। और अगर हम लोग वर्चुअल इमेज का बात करें तो वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये नेचर में इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब कि सीधा। सीधा कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है इमेज भी आपका ऐसा दिखेगा। वो अलग बात है जब हम लोग अलग अलग केस आगे जाके पढ़ेंगे तो किसी में सेम साइज का इमेज बनेगा, किसी में मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, किसी केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप किस तरह का मिरर यूज कर रहे हैं या आप किस तरीके का लेंस यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो इमेज को दो तरह से कैटेगराइज किए, एक बोले रियल इमेज, एक बोले वर्चुअल इमेज। क्लियर? इमेज का दो तीन पॉइंट देखे और वर्चुअल इमेज का भी हम लोग दो तीन पॉइंट यहाँ से देखे। जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इतना देर हम आपको इंट्रोडक्शन बताए, आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज आपको हम इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर लाइट के रिफ्लेक्शन का बात किया जाए तो लाइट का रिफ्लेक्शन कभी भी होता है तो वो किसी भी सरफेस से हो सकता है। वो सरफेस इरेगुलर भी हो सकता है, मतलब जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आगे जाके बताएंगे, और सरफेस रेगुलर भी हो सकता है जो स्मूथ या जिसको हम लोग पॉलिश सरफेस भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है कि लाइट रे जिस मीडियम से आया है अगर उसी मीडियम में वो वापस लौट गया तो ये फिनोमेना आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हैं, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। जैसे अगर स्मूथ सरफेस का बात करें तो हम लोग मिरर का बात करते हैं, जो भी हम लोग आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रे को इंसिडेंट करवा दिए। बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ए से एक रे आया, वो पॉइंट ओ पे जाके इंसिडेंट हो गया। हम लोग को रिफ्लेक्शन को जब भी दिखाना होता है तो हम लोग वहां पे नॉर्मल जरूर ड्रॉ करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जिस चीज को ड्रॉ करेंगे वो होगा नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और ये सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जब ये सरफेस से एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, ए से आया, ओ पे इंसिडेंट हुआ और बी की तरफ जाके रिफ्लेक्ट कर गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आपको देखने के लिए मिले। देखिए वहां पे रिफ्लेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वहां पर वापस लौट गया। यहाँ पे आपको एक रे मिल रहा है ओए, इस रे को हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रे। दूसरा जो रे मिला वो रे मिला हमको ओबी। ओबी जो रे होता है उसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा यहाँ पे आपको मिल रहा है ओएन, ओएन को हम लोग नाम दे रहे हैं नॉर्मल। अब यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको हम आई से डिनोट करेंगे।
और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ये जो एंगल आई है इसको हम लोग नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आर है इस आर को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हमको दो मिला, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई भी फिनोमेना हो रहा है, कोई भी घटना हो रहा है, तो वो किसी लॉ पे बेस्ड होता है। तो यहां से जो एक लॉ निकल के आता है उसको हम लोग नाम देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है। पहला लॉ जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, मतलब एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा लॉ जो है उसका ये कहना है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कहने का मतलब कि जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसी प्लेन में आपको इंसिडेंट रे भी दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, नॉर्मल भी दिख रहा है। इसलिए बोलते हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यही दोनों लॉ मिलाकर जो हम लोग नाम देते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप के बारे में। देखिए रिफ्लेक्शन जो है वो आपका स्मूथ सरफेस से भी हो सकता है, और रिफ्लेक्शन जो है आपका वो किसी उबड़ खाबड़ सरफेस, मतलब हम लोग रफ सरफेस उसको कहते हैं, उससे भी हो सकता है। तो उस हिसाब से रिफ्लेक्शन का हम लोग दो टाइप में उसको डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम लोग नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जिसको हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ हम लोग जिस सरफेस का बात करते हैं वो एक स्मूथ सरफेस होता है, और अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बात करें तो उसके लिए हम लोग जिस सरफेस का बात करते हैं वो सरफेस एक रफ सरफेस होता है। तो जैसे एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हुआ। इस पे आपको दिख रहा है कि एक रेगुलर टाइप से रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बात करें तो कोई आप एक रफ सरफेस लीजिए, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाइए, रिफ्लेक्ट किया, सरफेस लीजिए, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन का पैटर्न आपको थोड़ा अजब दिखेगा। ये देखिए इस टाइप से, तो जो ये पैटर्न अलग होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या रिफ्लेक्शन इरेगुलर है, दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होता है। तो बेसिकली आज हम लोग क्या बात किए, आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन का बात किए कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं, लाइट के डुअल नेचर का बात किए, हम लोग इमेज के टाइप का बात किए, ऑब्जेक्ट के टाइप का बात किए, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, और हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आगे कंटिन्यू करने का मतलब है कि हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब जैसे मिरर के हम लोग दो टाइप, प्लेन और स्फेरिकल का बात करेंगे। प्लेन मिरर का एक अलग पोर्शन चलेगा, स्फेरिकल मिरर का एक अलग पोर्शन चलेगा। हम लोग सब टाइप के पोर्शंस जितने भी इसमें न्यूमेरिकल है सब चीज का बात करेंगे, जितने लेवल्स के न्यूमेरिकल है सबका बात करेंगे। इसके आपके बहुत सारे वीडियोस को बात करेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आपको हर दिन एक नया कंटेंट मिलते चलेगा। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।